क्या एक ऐसा योद्धा जो भगवान श्री कृष्ण का भांजा हो, अर्जुन जैसा पिता रखता हो और जिसने जन्म से पहले ही युद्ध की एक जटिल रणनीति सुन ली हो, क्या वो अकेले पूरी सेना को चुनौती दे सकता है? क्या कारण था कि एक युवा राजकुमार ने उन महारथियों को भी चुनौती दी जिनके नाम से ही युद्ध भूमि कांप उठती थी? और आखिर कैसे एक अकेला योद्धा कौरवों की विशाल सेना के बीच घुसकर घंटों तक उनसे लड़ता रहा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें अभिमन्यु के जीवन और उनके अंतिम युद्ध में मिलते हैं, जिनका विवरण महाभारत में विशेष रूप से द्रोण पर्व में मिलता है। अभिमन्यु पांडव अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। सुभद्रा स्वयं श्री कृष्ण और बलराम की बहन थीं। इस प्रकार अभिमन्यु केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण के भांजे भी थे, और यही संबंध उन्हें उस समय के सबसे प्रभावशाली परिवारों में स्थान देता है। उनके पिता अर्जुन महाभारत के सबसे महान धनुर्धरों में से एक माने जाते हैं, और यही कारण है कि अभिमन्यु का प्रशिक्षण अत्यंत उच्च स्तर का था। परंपरागत कथाओं में यह प्रसिद्ध है कि जब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन चक्रव्यूह को भेदने की विधि बता रहे थे और अभिमन्यु ने उसे सुन लिया। हालांकि महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन ये तथ्य स्थापित है कि वे चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते थे। बचपन से ही उन्हें धनुर्विद्या, रथ संचालन, अस्त्र शस्त्र और युद्ध रणनीतियों का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें महाभारत में महारथी कहा गया है, और महारथी वो होता है जो अकेले कई योद्धाओं का सामना कर सके। ये केवल एक उपाधि नहीं बल्कि उनकी वास्तविक क्षमता का प्रमाण है। पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के कठिन समय में भी उनके प्रशिक्षण में कोई कमी नहीं आई, बल्कि यही समय उनके लिए अभ्यास और तैयारी का काल बना। जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हुआ, तब उनका विवाह मत्स्य देश के राजा विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ, जिससे पांडवों की राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई। महाभारत युद्ध के प्रारंभिक दिनों में अभिमन्यु ने अपनी युद्ध क्षमता का परिचय दिया और वे एक तेज, आक्रामक और निर्णायक योद्धा के रूप में सामने आए। उन्होंने कई कौरव योद्धाओं को पराजित किया और विशेष रूप से दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया, जो कौरव पक्ष के लिए एक बड़ा आघात था। अब युद्ध का वो दिन आता है जिसने अभिमन्यु को इतिहास में अमर कर दिया। कौरवों ने एक जटिल सैन्य रचना बनाई जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है। ये ऐसी संरचना थी जिसमें प्रवेश करना ही कठिन था और बाहर निकलना उससे भी अधिक कठिन। इस दिन की योजना के अनुसार अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर कर दिया गया ताकि पांडवों के पास इस रचना को तोड़ने वाला कोई प्रमुख योद्धा न रहे। सुशर्मा और त्रिगर्तों ने अर्जुन को दूसरी दिशा में उलझा दिया और इसी अवसर का लाभ उठाकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया। अब पांडवों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था कि इस रचना को कौन तोड़े। तभी अभिमन्यु आगे आए और उन्होंने कहा कि वे इसमें प्रवेश करना जानते हैं। योजना ये बनाई गई कि अन्य पांडव उनके पीछे पीछे आएंगे, लेकिन युद्ध की स्थिति अचानक बदल गई जब जयद्रथ ने पांडवों को रोक दिया और कोई भी अभिमन्यु के पीछे चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर सका। अब कल्पना कीजिए उस स्थिति की जब एक युवा योद्धा अकेले ही शत्रु सेना के सबसे जटिल और खतरनाक घेरे के भीतर प्रवेश करता है और उसके पीछे कोई सहायता नहीं है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही सामने आने वाले सैनिकों को तेजी से परास्त करना शुरू किया। उनकी गति इतनी तेज थी कि शत्रु को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। वे लगातार आगे बढ़ते गए और चक्रव्यूह की परतों को भेदते गए। जैसे जैसे वे भीतर जाते गए, उनका सामना बड़े बड़े महारथियों से होने लगा। दुर्योधन स्वयं उनके सामने आया, लेकिन अभिमन्यु ने उसे घायल कर दिया, जिससे कौरव सेना में अस्थिरता उत्पन्न हुई। इसके बाद दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने उन्हें चुनौती दी और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें अभिमन्यु ने लक्ष्मण का वध कर दिया। ये घटना कौरवों के लिए अत्यंत गंभीर थी और इसके बाद उन्होंने सामूहिक रूप से अभिमन्यु को रोकने का निर्णय लिया। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा जैसे महारथियों ने मिलकर उन पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने इन सभी का सामना करते हुए अद्भुत पराक्रम दिखाया और कई बार उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन वे अकेले थे और सहायता के बिना लगातार लड़ रहे थे। धीरे धीरे युद्ध की स्थिति उनके विरुद्ध होने लगी जब उनके रथ को नष्ट कर दिया गया, उनके घोड़े मारे गए और सारथी भी युद्ध में गिर गया। इसके बाद उनका धनुष काट दिया गया, जिससे उनकी मुख्य शक्ति समाप्त हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तुरंत तलवार उठाकर पैदल ही युद्ध जारी रखा। जब तलवार टूट गई तो उन्होंने गदा उठाई और अंतिम क्षण तक युद्ध करते रहे। अंततः जब वे पूरी तरह से निहत्थे हो गए, तब भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और अनेक योद्धाओं ने मिलकर उन पर आक्रमण किया। ये घटना युद्ध के नियमों के विरुद्ध मानी जाती है,
कुछ विवरणों में ये उल्लेख है कि दुशासन के पुत्र ने गदा से अंतिम प्रहार किया। इस प्रकार अभिमन्यु का अंत हुआ, लेकिन उनकी वीरता यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनकी मृत्यु ने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। जब अर्जुन को ये समाचार मिला तो उनका क्रोध प्रचंड हो उठा और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे। ये प्रतिज्ञा केवल एक पिता का क्रोध नहीं, बल्कि युद्ध के नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध एक संकल्प था। अगले दिन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जयद्रथ का वध किया। दूसरी ओर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थीं और बाद में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम परीक्षित रखा गया, जो आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा बना। इस प्रकार अभिमन्यु का जीवन केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि साहस, कर्तव्य और बलिदान का ऐसा उदाहरण है जिसने महाभारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। क्या अभिमन्यु केवल अपने अंतिम युद्ध के कारण महान बने, या उनका पूरा जीवन ही ऐसे निर्णयों और घटनाओं से भरा था जिसने उन्हें एक असाधारण योद्धा बनाया? जब हम महाभारत के विभिन्न पर्वों को ध्यान से देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि अभिमन्यु का योगदान केवल 13वें दिन तक सीमित नहीं था, बल्कि उससे पहले भी उन्होंने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युद्ध के प्रारंभिक दिनों में जब भीष्म पितामह कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तब अभिमन्यु पांडवों की ओर से अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं। उनकी युद्ध शैली में एक विशेष बात यह थी कि वे केवल आदेशों का पालन करने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार तुरंत निर्णय लेने की क्षमता रखते थे। कई स्थानों पर यह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने तेजी से आक्रमण करके शत्रु की पंक्तियों को तोड़ा और पांडव सेना के लिए मार्ग बनाया। उनकी गति और आक्रामकता उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग बनाती थी। भीष्म पर्व में युद्ध के दौरान विभिन्न दिनों में होने वाले संघर्षों का वर्णन है, जिसमें अभिमन्यु कई बार कौरव सेना के भीतर गहराई तक प्रवेश करते हैं और वहां के रथियों और सैनिकों को परास्त करते हैं। ये दर्शाता है कि चक्रव्यूह में प्रवेश करना उनके लिए अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि वे पहले से ही ऐसी युद्ध शैली के अभ्यस्त थे। वे अक्सर शत्रु के बीच जाकर उसे भीतर से तोड़ने की रणनीति अपनाते थे। यही कारण था कि जब चक्रव्यूह जैसी जटिल संरचना सामने आई तो वे बिना हिचकिचाहट के उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए। उनके आत्मविश्वास का आधार केवल साहस नहीं, बल्कि उनका पूर्व अनुभव भी था। युद्ध के दौरान उनका सामना कई प्रमुख योद्धाओं से हुआ और उन्होंने हर बार अपनी क्षमता का परिचय दिया। कौरव सेना के लिए वे एक ऐसे योद्धा बन चुके थे जिसे नजरअंदाज करना संभव नहीं था। दुर्योधन स्वयं कई बार उनके आक्रमण से प्रभावित हुआ और उसे रोकने के लिए बड़े योद्धाओं को आगे आना पड़ा। ये तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ये समझ आता है कि अभिमन्यु केवल एक युवा योद्धा नहीं, बल्कि युद्ध की दिशा को प्रभावित करने वाला कारक बन चुके थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, कौरवों ने यह समझ लिया कि यदि अभिमन्यु को रोका नहीं गया तो वो उनके लिए गंभीर समस्या बन सकता है। यही कारण था कि 13वें दिन की रणनीति में अप्रत्यक्ष रूप से यह भी शामिल था कि पांडवों की सेना को विभाजित किया जाए और ऐसे योद्धाओं को अलग किया जाए जो तेजी से आक्रमण कर सकते हैं। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करते हैं तो उनका प्रदर्शन केवल साहस का नहीं, बल्कि उनके पूरे प्रशिक्षण और अनुभव का परिणाम होता है। वे हर स्तर पर शत्रु की संरचना को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। महाभारत में ये भी संकेत मिलता है कि उन्होंने अपने रथ संचालन की क्षमता का पूरा उपयोग किया और शत्रु को भ्रमित करने के लिए दिशा और गति में लगातार परिवर्तन किया। ये एक उच्च स्तर की युद्ध रणनीति का संकेत है, जो केवल अभ्यास से नहीं बल्कि अनुभव से आती है। जब उनका सामना द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों से होता है, तब भी वे बिना भय के युद्ध करते हैं और कई बार उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं। ये घटना ये दर्शाती है कि उनकी क्षमता केवल साधारण योद्धाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे उस स्तर तक पहुंच चुके थे जहां वे महाभारत के प्रमुख योद्धाओं को चुनौती दे सकते थे। लेकिन युद्ध केवल व्यक्तिगत क्षमता से नहीं जीता जाता, और यही बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। जब उनके रथ को नष्ट किया जाता है और उनके हथियार एक एक करके समाप्त होने लगते हैं, तब भी वे पीछे हटने के बजाय लड़ाई जारी रखते हैं। ये उनके चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि यहाँ पर उनका निर्णय केवल युद्ध जीतने का नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने का होता है।
महाभारत के वर्णन के अनुसार जब वे पैदल होकर भी युद्ध करते हैं तो ये स्थिति अत्यंत असामान्य होती है, क्योंकि एक रथी का पैदल होकर महारथियों से लड़ना अत्यंत कठिन माना जाता है। फिर भी वे ऐसा करते हैं और अंत तक डटे रहते हैं। उनके इस युद्ध का प्रभाव केवल उस दिन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये पांडवों और कौरवों दोनों के मनोबल को प्रभावित करता है। पांडवों के लिए ये एक प्रेरणा बनता है कि एक युवा योद्धा भी इतने बड़े स्तर पर संघर्ष कर सकता है। वहीं कौरवों के लिए ये एक चेतावनी होती है कि पांडव सेना में ऐसे योद्धा हैं जो अकेले ही बड़ी चुनौती बन सकते हैं। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की घटनाएं भी ये दर्शाती हैं कि उनका प्रभाव कितना गहरा था। अर्जुन की प्रतिज्ञा केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि ये उस अन्याय के विरुद्ध एक उत्तर था जो युद्ध के दौरान हुआ था। अगले दिन का युद्ध इस प्रतिज्ञा के कारण पूरी तरह से बदल जाता है और सभी योद्धाओं का ध्यान एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। जयद्रथ की रक्षा के लिए कौरवों ने विशेष व्यवस्था की, लेकिन अर्जुन ने सभी बाधाओं को पार करते हुए उसे मार दिया। ये घटना ये दर्शाती है कि अभिमन्यु की मृत्यु ने केवल एक दिन की घटना को नहीं, बल्कि पूरे युद्ध की दिशा को प्रभावित किया। आगे चलकर जब परीक्षित का जन्म होता है तो ये पांडव वंश की निरंतरता का प्रतीक बनता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि महाभारत में अभिमन्यु के चरित्र को केवल उनकी मृत्यु से नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन और युद्ध में उनकी भूमिका के आधार पर देखा जाता है। वे एक ऐसे योद्धा के रूप में प्रस्तुत होते हैं जिसने कम समय में ही वो स्थान प्राप्त किया जो लोग जीवन भर के प्रयास के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। उनका जीवन ये दर्शाता है कि युद्ध में केवल अनुभव ही नहीं, बल्कि साहस, निर्णय क्षमता और कर्तव्य निष्ठा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। और यही कारण है कि अभिमन्यु का प्रसंग महाभारत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक स्थान रखता है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो उस क्षण की जब अभिमन्यु के वीर गति प्राप्त करते ही पूरा कुरुक्षेत्र कुछ पल के लिए शांत हो गया, मानो स्वयं समय ने अपनी गति रोक ली हो। क्योंकि ये केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि धर्म और युद्ध के नियमों पर किया गया एक प्रहार था। और जब ये समाचार अर्जुन तक पहुंचा तो उनके भीतर का योद्धा नहीं, बल्कि एक पिता जाग उठा। उनकी आंखों में केवल क्रोध नहीं, बल्कि ऐसी अग्नि थी जिसने उसी क्षण एक भयानक प्रतिज्ञा को जन्म दिया कि यदि वे अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो वे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। ये केवल एक वचन नहीं था, बल्कि एक ऐसा संकल्प था जिसने पूरे महाभारत युद्ध की दिशा बदल दी। और अगले दिन जब सूर्य उगा तो वो केवल एक और दिन नहीं था, बल्कि कुरुक्षेत्र के इतिहास का सबसे निर्णायक दिन बनने वाला था। कौरवों को ये भली भांति ज्ञात था कि यदि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेते हैं तो उनका मनोबल पूरी तरह टूट जाएगा। इसलिए द्रोणाचार्य ने ऐसी रणनीति बनाई जिसमें अर्जुन को हर हाल में रोका जाए और जयद्रथ को सेना के सबसे पीछे छिपाकर उसके चारों ओर महारथियों की ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई जिसे भेद पाना लगभग असंभव था। लेकिन उस दिन अर्जुन अकेले नहीं थे, क्योंकि उनके साथ स्वयं श्री कृष्ण थे, जो केवल सारथी नहीं बल्कि समय के संचालक थे। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, अर्जुन ने ऐसा प्रचंड आक्रमण किया कि कौरव सेना की पंक्तियां हिल उठीं। उनके बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि आकाश तक ढक गया और हर दिशा में केवल एक ही लक्ष्य था, जयद्रथ। दूसरी ओर कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे महारथी अर्जुन को रोकने में पूरी शक्ति लगा रहे थे। लेकिन उस दिन अर्जुन कुछ और ही बन चुके थे, क्योंकि उनके हर प्रहार में अभिमन्यु का दर्द और हर वार में एक पिता का क्रोध समाहित था। समय बीतता गया और सूर्य धीरे धीरे अस्त की ओर बढ़ने लगा, जिससे कौरवों के चेहरों पर आशा की झलक दिखाई देने लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया और चारों ओर अंधकार छा गया, जिससे कौरव सेना ने यह समझ लिया कि सूर्य अस्त हो चुका है और जयद्रथ निश्चिंत होकर अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गया। लेकिन यही वो क्षण था जिसका इंतजार था, क्योंकि श्री कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को संकेत दिया कि सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है और यही अवसर है।
अगले ही पल अर्जुन का एक दिव्य बाण वज्र की भांति निकला और सीधा जयद्रथ के सिर को धड़ से अलग कर गया। ये केवल एक वध नहीं था, बल्कि अभिमन्यु के अन्याय का प्रतिशोध और धर्म की पुनर्स्थापना थी। जयद्रथ के मरते ही कौरव सेना का मनोबल टूट गया और युद्ध अब केवल शक्ति का नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय का बन चुका था। लेकिन अभिमन्यु की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनकी पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी और युद्ध के बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम परीक्षित रखा गया, जो आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा बना और पांडव वंश की अंतिम कड़ी साबित हुआ। इस प्रकार अभिमन्यु का जीवन केवल एक वीर गाथा नहीं, बल्कि साहस, कर्तव्य और बलिदान की ऐसी अमर कहानी बन गया, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान भले ही अधूरा हो और परिस्थितियां विपरीत हों, लेकिन यदि साहस पूर्ण हो तो एक अकेला योद्धा भी इतिहास की दिशा बदल सकता है। लेकिन क्या कहानी सच में यहीं समाप्त हो जाती है, या फिर अभिमन्यु का बलिदान एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत था जिसने महाभारत के हर पात्र के भीतर कुछ बदल दिया? क्योंकि जयद्रथ के वध के बाद भी युद्ध थमा नहीं, बल्कि और अधिक उग्र हो गया। कौरवों के हृदय में भय और क्रोध दोनों साथ साथ बढ़ने लगे और दुर्योधन अब पहले से कहीं अधिक अस्थिर हो चुका था। उसे ये समझ आने लगा था कि ये युद्ध केवल शक्ति से नहीं जीता जा सकता। वहीं दूसरी ओर पांडवों के लिए ये केवल एक विजय नहीं थी, बल्कि अभिमन्यु के बलिदान का प्रतिशोध था, जिसने उनके संकल्प को और अधिक कठोर बना दिया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, हर दिन और भी विनाशकारी होता गया। भीम ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना शुरू किया और एक एक करके कौरवों का संहार करने लगे। वहीं कर्ण भी अब पूरी शक्ति के साथ युद्ध में उतर चुके थे, क्योंकि उन्हें भी ये ज्ञात था कि अब निर्णायक समय आ चुका है। लेकिन इस पूरे संघर्ष के बीच कहीं न कहीं अभिमन्यु की स्मृति हर योद्धा के मन में जीवित थी। वो केवल एक नाम नहीं रह गए थे, बल्कि एक प्रतीक बन चुके थे, अधूरे ज्ञान के बावजूद पूर्ण साहस का प्रतीक। और फिर वो दिन भी आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए। ये केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि वर्षों से चल रही प्रतिद्वंद्विता का अंतिम परिणाम था। उस युद्ध में हर प्रहार के पीछे इतिहास था और हर वार के पीछे भावनाएं। अंततः जब कर्ण का रथ धंस गया और वे कुछ क्षणों के लिए असहाय हुए, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि यही वो क्षण है जब उन्हें अभिमन्यु के साथ हुए अन्याय को याद रखना चाहिए। और उसी क्षण अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। ये घटना भी युद्ध के नियमों और नैतिकता पर एक गहरा प्रश्न छोड़ गई। लेकिन अब युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी और अंततः वो दिन भी आया जब भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। ये युद्ध केवल दो योद्धाओं के बीच नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच था और अंत में भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया। इस प्रकार महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इसके परिणाम केवल विजय और पराजय तक सीमित नहीं थे, क्योंकि इस युद्ध ने हर किसी से कुछ न कुछ छीन लिया था। पांडवों ने जीत तो हासिल की, लेकिन उन्होंने अपने प्रियजन खो दिए और यही कारण है कि उनकी विजय भी कहीं न कहीं अधूरी थी। और जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि अभिमन्यु का बलिदान केवल एक घटना नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे युद्ध की दिशा और गति दोनों को बदल दिया। क्योंकि यदि उस दिन अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश न करते तो शायद युद्ध की कहानी कुछ और होती। और यही कारण है कि आज भी जब साहस, कर्तव्य और बलिदान की बात होती है तो अभिमन्यु का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती और एक सच्चा योद्धा वही होता है जो परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य से प्रेरित होकर लड़ता है, चाहे परिणाम कुछ भी क्यों न हो। और शायद यही कारण है कि महाभारत की इस विशाल कथा में भी अभिमन्यु की कहानी सबसे अधिक प्रेरणादायक और हृदय को छू लेने वाली बन जाती है। और इसी बिंदु से कहानी एक और गहराई में उतरती है, क्योंकि अभिमन्यु का बलिदान केवल युद्ध का एक अध्याय नहीं था, बल्कि वो हर उस हृदय में जीवित हो चुका था जो धर्म के लिए लड़ रहा था। रात के अंधकार में जब युद्ध थम जाता था, तब भी पांडव शिविर में शांति नहीं होती थी। हर ओर एक ही चर्चा थी, उस युवा योद्धा की जिसने अकेले चक्रव्यूह को चुनौती दी और अंत तक झुका नहीं। युधिष्ठिर के मन में अपराध बोध था, क्योंकि उन्होंने ही अभिमन्यु को आगे बढ़ने की अनुमति दी थी।
भीम के भीतर क्रोध था जो हर दिन और भी प्रचंड होता जा रहा था, और अर्जुन के लिए तो अब ये युद्ध केवल विजय का नहीं बल्कि अपने पुत्र के न्याय का बन चुका था। वहीं दूसरी ओर कौरव शिविर में भी शांति नहीं थी। दुर्योधन भले ही बाहरी रूप से दृढ़ दिख रहा था, लेकिन भीतर कहीं न कहीं वो समझ चुका था कि जिस नियम को तोड़कर उन्होंने अभिमन्यु को मारा है, उसी ने इस युद्ध का संतुलन बिगाड़ दिया है। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, युद्ध और भी क्रूर होता गया। हर सुबह नई रणनीतियां बनती और हर शाम अनगिनत योद्धाओं की चिताएं जलती। इसी बीच अश्वत्थामा के भीतर भी एक अलग ही आग जल रही थी, क्योंकि वो अपने पिता द्रोणाचार्य के सम्मान और कौरवों की हार के भय के बीच उलझा हुआ था। और फिर वो दिन आया जब द्रोणाचार्य को यह समाचार मिला कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। ये एक रणनीति थी जिसे पांडवों ने अपनाया था ताकि द्रोणाचार्य का मनोबल तोड़ा जा सके। जब युधिष्ठिर ने ये आधा सच बोला तो द्रोणाचार्य का हृदय टूट गया और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। ये घटना भी युद्ध के नैतिक पक्ष पर एक गहरा प्रश्न छोड़ गई, क्योंकि अब दोनों पक्ष नियमों से दूर जा चुके थे। लेकिन ये सब कहीं न कहीं उसी क्षण से शुरू हुआ था जब अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था। इसके बाद युद्ध और भी भयानक रूप लेता गया। कर्ण और अर्जुन के बीच हुआ युद्ध तो मानो पूरे महाभारत का केंद्र बिंदु बन गया। हर प्रहार में वर्षों का द्वेष और हर वार में अधूरी कहानियां छिपी थीं। जब कर्ण का रथ धंस गया और वे असहाय हो गए, तब उन्होंने युद्ध के नियमों का हवाला दिया। लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि अभिमन्यु के साथ भी नियमों का पालन नहीं हुआ था। और यही वो क्षण था जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया। इसके बाद कौरवों की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। अंततः युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचा, जहां भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। ये युद्ध केवल दो योद्धाओं के बीच नहीं बल्कि दो युगों के अंत का संकेत था। जब भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया तो ये भी एक नियम का उल्लंघन था, लेकिन ये उसी अन्याय का उत्तर था जिसकी शुरुआत अभिमन्यु की मृत्यु से हुई थी। और इसी के साथ महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन कहानी अभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि असली परिणाम युद्ध के बाद सामने आते हैं, जब चारों ओर केवल शून्य और विनाश बचता है। पांडवों ने विजय प्राप्त की, लेकिन उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। अर्जुन ने अपने पुत्र को खोया, द्रौपदी ने अपने पुत्रों को, और कुंती ने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खो दिया जब कर्ण की सच्चाई सामने आई। और इन्हीं सब के बीच उत्तरा के गर्भ में पल रहा एक जीवन इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाने वाला था। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के शिविर पर रात्रि में आक्रमण किया और द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया। इतना ही नहीं, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जो सीधे उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ा। ये वो क्षण था जब संपूर्ण वंश समाप्त होने की कगार पर था, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रभाव से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, और वही बालक आगे चलकर परीक्षित बना जिसने हस्तिनापुर की गद्दी संभाली। इस प्रकार यदि गहराई से देखा जाए तो अभिमन्यु का बलिदान केवल एक अंत नहीं था बल्कि एक नई शुरुआत भी था, क्योंकि उसी के कारण घटनाओं की वो श्रृंखला शुरू हुई जिसने अंततः धर्म की विजय सुनिश्चित की। और यही कारण है कि जब भी महाभारत की कथा सुनाई जाती है तो अभिमन्यु का नाम केवल एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे अमर प्रतीक के रूप में लिया जाता है जिसने ये सिखाया कि अधूरी जानकारी के बावजूद यदि साहसपूर्ण हो तो व्यक्ति इतिहास में अमर हो सकता है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई युवा कठिन परिस्थितियों में खड़ा होता है तो उसे अभिमन्यु की कहानी से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ये केवल अतीत की कथा नहीं बल्कि हर युग में जीवित रहने वाली सच्चाई है कि कर्तव्य और साहस से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। और इसी प्रवाह में कथा बिना रुके आगे बढ़ती है, जहां अभिमन्यु का बलिदान केवल स्मृति नहीं बल्कि हर वास्तविक घटना में गूंजने लगता है। क्योंकि जैसे ही अगले दिनों का युद्ध प्रारंभ होता है, पांडव और कौरव दोनों ही अब पहले जैसे नहीं रह जाते। और ये परिवर्तन किसी कल्पना का नहीं बल्कि उन वास्तविक घटनाओं का परिणाम था जो महाभारत के युद्ध में घटित हुई।
अगले ही चरण में जब द्रोणाचार्य सेनापति बने रहते हैं तो उनकी रणनीतियां और भी कठोर हो जाती हैं। वे जानते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को भीतर से जला दिया है, इसलिए वे लगातार ऐसे व्यूह बनाते हैं जो उन्हें और अधिक थका दे। लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटती है जब पांडवों को ये समझ आता है कि जब तक द्रोणाचार्य जीवित हैं तब तक विजय असंभव है। तब एक योजना बनाई जाती है जिसमें अश्वत्थामा के नाम का उपयोग किया जाता है। युद्ध भूमि में यह समाचार फैलाया जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया है, और जब युधिष्ठिर से इसकी पुष्टि मांगी जाती है तो वे कहते हैं अश्वत्थामा हतः नरः वा कुंजरो वा। ये आधा सत्य था लेकिन इसका प्रभाव पूर्ण था। ये सुनते ही द्रोणाचार्य का मन टूट जाता है और वे अपने अस्त्र त्याग देते हैं और उसी क्षण धृष्टद्युम्न उनका वध कर देते हैं। ये घटना महाभारत के सबसे विवादास्पद और वास्तविक प्रसंगों में से एक है, क्योंकि यहाँ भी युद्ध के नियमों को पीछे छोड़ दिया गया और ये सब उसी श्रृंखला का हिस्सा था जिसकी शुरुआत अभिमन्यु की मृत्यु से हुई थी। इसके तुरंत बाद युद्ध और भी निर्णायक मोड़ लेता है जब कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। कर्ण और अर्जुन के बीच वर्षों से प्रतीक्षित युद्ध अब अनिवार्य हो चुका था, और ये केवल दो महान धनुर्धरों का संघर्ष नहीं बल्कि उस अधूरी प्रतिद्वंद्विता का अंत था जो बचपन से ही उनके बीच चली आ रही थी। जब दोनों आमने सामने आते हैं तो पूरा युद्ध जैसे थम जाता है। उनके हर प्रहार में वास्तविक कौशल और अनुभव झलकता है। लेकिन फिर वही निर्णायक क्षण आता है जब कर्ण का रथ धरती में धंस जाता है और वे कुछ समय के लिए असहाय हो जाते हैं। कर्ण धर्म का हवाला देते हैं, लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि अभिमन्यु के साथ भी धर्म का पालन नहीं हुआ था, और ये कोई कल्पना नहीं बल्कि महाभारत के वर्णनों में स्पष्ट रूप से आता है कि इसी तर्क के साथ अर्जुन कर्ण का वध करते हैं। इसके बाद कौरवों की शक्ति तेजी से घटने लगती है और युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता है, जहां भीम एक एक करके दुर्योधन के भाइयों का वध करते हैं, और अंततः वो दिन आता है जब दुर्योधन स्वयं युद्ध के लिए सामने आता है। गदा युद्ध होता है जो महाभारत के सबसे प्रसिद्ध और वास्तविक द्वंद्वों में से एक है। इस युद्ध में नियम स्पष्ट थे, लेकिन अंत में भीम दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करते हैं जो नियमों के विरुद्ध था। फिर भी ये वही क्षण था जहां न्याय और प्रतिशोध एक दूसरे में मिल जाते हैं, और इसी के साथ कौरव पक्ष लगभग समाप्त हो जाता है। लेकिन घटनाएं यही नहीं रुकती, क्योंकि युद्ध के बाद भी एक भयावह वास्तविक घटना घटती है जब अश्वत्थामा क्रोध में आकर रात्रि में पांडव शिविर पर आक्रमण करता है और द्रौपदी के पुत्रों का वध कर देता है। ये महाभारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और वास्तविक प्रसंग है जो दिखाता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी हिंसा समाप्त नहीं होती। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है जो सीधे उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ता है, और यही वो क्षण है जहां श्री कृष्ण अपने दिव्य हस्तक्षेप से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। वो शिशु आगे चलकर परीक्षित बनता है, और यही घटना इस पूरी कथा को आगे बढ़ाती है, क्योंकि ये केवल एक अंत नहीं बल्कि एक निरंतरता है। इस प्रकार यदि ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा क्रम एक ही धागे में बंधा हुआ है, जहां अभिमन्यु का बलिदान, द्रोणाचार्य का पतन, कर्ण का वध, दुर्योधन की पराजय और अश्वत्थामा का प्रतिशोध, ऑल ये सभी वास्तविक घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और यही इस कथा को एक निरंतर बहने वाली कहानी बनाती है जो कहीं रुकती नहीं बल्कि हर घटना के साथ आगे बढ़ती जाती है। और इसी निरंतर बहाव में कथा और भी गहराई पकड़ती है, क्योंकि अभिमन्यु की वीरता को समझे बिना इस पूरी कहानी की आत्मा अधूरी रह जाती है। और यहीं पर हमें उस युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण पहलू, उसकी रणनीति को समझना पड़ता है, क्योंकि चक्रव्यूह केवल एक सेना की रचना नहीं थी बल्कि वो एक चलता फिरता जाल था जिसमें हर परत एक अलग दिशा में घूमती थी। हर द्वार कुछ क्षण के लिए खुलता और फिर तुरंत बंद हो जाता, और इसी कारण उसमें प्रवेश करना जितना कठिन था उससे कई गुना कठिन था उसमें से जीवित बाहर निकलना।
और यही वो स्थान है जहां अभिमन्यु की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि वे जानते थे कि वे केवल प्रवेश करने की विधि जानते हैं, निकलने की नहीं। फिर भी उन्होंने पीछे हटने का विचार तक नहीं किया। जैसे ही उन्होंने चक्रव्यूह के प्रथम द्वार को भेदा, उन्होंने अपने रथ की गति को असामान्य रूप से तेज रखा। ये उनकी पहली रणनीति थी, रुकना नहीं, क्योंकि चक्रव्यूह स्थिर शत्रु के लिए सबसे घातक होता है। वे लगातार घूमती परतों के बीच से ऐसे निकलते गए जैसे कोई बाण हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। दूसरी रणनीति थी सीधा आक्रमण। अभिमन्यु ने रक्षात्मक युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि हर सामने आने वाले योद्धा पर पहले प्रहार किया, जिससे शत्रु को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। और इसी आक्रामकता के कारण उन्होंने प्रारंभिक परतों को अत्यंत तेजी से तोड़ दिया। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति थी लक्ष्य पर ध्यान। उन्होंने हर योद्धा से लंबे समय तक उलझने के बजाय उसे घायल या पराजित कर तुरंत आगे बढ़ना चुना। और यही कारण था कि वे अकेले होते हुए भी कौरवों की विशाल सेना के भीतर गहराई तक पहुंच सके। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उनका सामना बड़े बड़े महारथियों से हुआ। दुर्योधन स्वयं उनके सामने आया, लेकिन अभिमन्यु ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद उसके पुत्र लक्ष्मण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन अभिमन्यु ने उसे युद्ध में परास्त कर दिया। ये केवल शक्ति नहीं, बल्कि उनकी रणनीतिक गति और निर्णय लेने की क्षमता का परिणाम था। लेकिन जैसे ही वे चक्रव्यूह के और भीतर पहुंचे, स्थिति बदलने लगी, क्योंकि अब कौरवों ने एक साथ आक्रमण करना शुरू कर दिया। और यही वो बिंदु था जहां युद्ध के नियम टूटे। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महारथियों ने मिलकर उन्हें घेर लिया। फिर भी अभिमन्यु ने अपनी रणनीति नहीं छोड़ी। जब उनका धनुष काट दिया गया तो उन्होंने तुरंत तलवार उठाई। जब तलवार टूट गई तो गदा से युद्ध किया, और जब वे पूरी तरह निहत्थे हो गए, तब भी उन्होंने रथ के पहिए को उठाकर उसे अस्त्र की तरह प्रयोग किया। ये केवल वीरता नहीं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता थी। और यही वो कारण है कि अकेले होते हुए भी उन्होंने घंटों तक पूरी सेना को रोके रखा। और यदि गहराई से देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि अभिमन्यु ने उस दिन कौरवों को पराजित नहीं किया, बल्कि उनकी पूरी रणनीति को विफल कर दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल उन्हें रोकना था, ताकि अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को कमजोर किया जा सके। लेकिन अभिमन्यु ने उस योजना को ही तोड़ दिया, और यही कारण है कि उनकी मृत्यु के बाद भी कौरवों को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला, बल्कि इसके विपरीत पांडवों का संकल्प और भी प्रबल हो गया। और इसी बिंदु से आगे की घटनाएं, द्रोणाचार्य का पतन, कर्ण का वध और दुर्योधन की हार एक सीधी कड़ी में जुड़ती चली जाती हैं, क्योंकि ये केवल युद्ध की घटनाएं नहीं थीं, बल्कि उस एक निर्णय के परिणाम थे जो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करते समय लिया था। और इसी तरह ये कहानी आगे बढ़ती रहती है, हर क्षण, हर घटना के साथ और भी गहराई में उतरती चली जाती है। और यहीं से कथा और भी तीव्र हो जाती है, क्योंकि अभिमन्यु की रणनीति और उनका बलिदान अब केवल एक घटना नहीं, बल्कि युद्ध के हर अगले निर्णय को प्रभावित करने वाला तत्व बन चुका था। पांडव अब समझ चुके थे कि ये युद्ध केवल शक्ति या संख्या से नहीं जीता जा सकता, बल्कि हर चाल, हर समय और हर अवसर का सही उपयोग करना ही विजय का मार्ग है। और इसी सोच के साथ वे आगे बढ़ते हैं। जब द्रोणाचार्य के विरुद्ध योजना बनाई जाती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं अभिमन्यु की घटना की छाया दिखाई देती है, क्योंकि अब पांडव ये स्वीकार कर चुके थे कि यदि सामने वाला पक्ष नियम तोड़ सकता है तो उन्हें भी वैसी ही चालों से उत्तर देना होगा। और इसी मानसिक परिवर्तन के कारण युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। जब अश्वत्थामा हतः की योजना बनाई जाती है तो ये केवल एक रणनीति नहीं, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा था जो अब कुरुक्षेत्र में खुलकर सामने आ चुका था। और जैसे ही द्रोणाचार्य अपने अस्त्र त्यागते हैं और धृष्टद्युम्न उनका वध करते हैं, उसी क्षण ये स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध अब केवल शौर्य का नहीं, बल्कि बुद्धि और परिस्थिति का खेल बन चुका है। इसके बाद जब कर्ण सेनापति बनते हैं तो कौरव पक्ष की अंतिम आशा उन्हीं पर टिकी होती है। कर्ण का युद्ध कौशल अद्भुत था, और वे भी अभिमन्यु की मृत्यु के बाद इस संघर्ष को एक अलग दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि अब हर निर्णय का प्रभाव पूरे युद्ध पर पड़ेगा। जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आते हैं तो ये केवल दो योद्धाओं का नहीं, बल्कि दो विचारों का टकराव बन जाता है।
और उसी युद्ध में जब कर्ण का रथ धंसता है और वे कुछ क्षणों के लिए असहाय होते हैं, तब फिर वही प्रश्न सामने आता है, धर्म या प्रतिशोध। और इसी क्षण श्री कृष्ण अर्जुन को अभिमन्यु की याद दिलाते हैं। ये याद केवल भावनात्मक नहीं थी, बल्कि एक कठोर सत्य था जिसने अर्जुन के निर्णय को स्पष्ट कर दिया। और जैसे ही कर्ण का वध होता है, कौरवों की अंतिम शक्ति भी समाप्त होने लगती है। इसके बाद युद्ध का अंतिम और निर्णायक दृश्य सामने आता है, जहां भीम और दुर्योधन आमने सामने होते हैं। ये गदा युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि वर्षों के क्रोध और प्रतिज्ञाओं का परिणाम था। और जब भीम दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करते हैं, तो ये भी उसी श्रृंखला का हिस्सा बन जाता है जिसकी शुरुआत अभिमन्यु की मृत्यु से हुई थी। क्योंकि अब नियम केवल एक औपचारिकता बन चुके थे और वास्तविकता ये थी कि हर पक्ष अपने अपने न्याय को स्थापित करने में लगा था। और जैसे ही दुर्योधन गिरता है, महाभारत का युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ता है। लेकिन इस अंत में भी एक शुरुआत छिपी होती है, क्योंकि अश्वत्थामा का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। और यही क्रोध उसे उस भयानक निर्णय की ओर ले जाता है जहां वो रात्रि में पांडव शिविर पर आक्रमण करता है। ये घटना न केवल युद्ध के नियमों का उल्लंघन थी, बल्कि ये उस मानसिक स्थिति को दर्शाती है जहां प्रतिशोध व्यक्ति को अंधा कर देता है। द्रौपदी के पुत्रों का वध और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इस कथा को और भी गहरा बना देता है, क्योंकि अब ये केवल युद्ध नहीं, बल्कि उसके परिणामों की कहानी बन जाती है। और जब श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा करते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इस विनाश के बाद भी जीवन की धारा रुकने वाली नहीं है। और यही वो बिंदु है जहां ये पूरी कथा एक निरंतर चक्र का रूप ले लेती है। क्योंकि अभिमन्यु का साहस, अर्जुन का प्रतिशोध, भीम का क्रोध और कृष्ण की नीति, ये सभी मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो केवल अतीत में सीमित नहीं रहती, बल्कि हर युग में, हर परिस्थिति में और हर व्यक्ति के भीतर जीवित रहती है। और इसी प्रवाह में ये कथा आगे बढ़ती रहती है, और भी गहराई में, और भी तीव्रता के साथ, जैसे समय स्वयं इसे कभी समाप्त होने नहीं देना चाहता। और इसी प्रवाह में कथा और भी व्यापक रूप लेती है, क्योंकि अब युद्ध समाप्त होने के बाद उसके परिणामों का वास्तविक भार सामने आता है। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के साथ एक नए युग की शुरुआत तो होती है, लेकिन उनके मन में शांति नहीं आती। वे बार बार यही सोचते हैं कि जिस सिंहासन पर वे बैठे हैं वो अपनों के रक्त से सना हुआ है। और यही वो मानसिक संघर्ष है जो महाभारत को केवल युद्ध कथा से आगे ले जाकर जीवन का दर्शन बना देता है। इसी दौरान भीष्म शरशैया पर लेटे हुए उन्हें राजधर्म, आपद धर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान देते हैं। ये प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ युद्ध के बाद की दिशा तय होती है। और यदि गहराई से देखा जाए तो ये भी कहीं न कहीं उसी श्रृंखला का परिणाम है जिसकी शुरुआत अभिमन्यु के बलिदान से हुई थी। क्योंकि उसी क्षण से युद्ध केवल जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि सीखने का माध्यम बन चुका था। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, पांडव धीरे धीरे अपने भीतर के शोक को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होता। अर्जुन के लिए हर विजय अधूरी है, भीम के लिए हर प्रतिशोध के बाद भी एक खालीपन है, और द्रौपदी के लिए ये युद्ध उनके पुत्रों के बिना एक अधूरी स्मृति बन चुका है। लेकिन इसी शून्य के बीच जीवन आगे बढ़ता है, क्योंकि परीक्षित का पालन पोषण शुरू होता है और वो धीरे धीरे उस विरासत को ग्रहण करने लगता है जो उसे अपने पिता अभिमन्यु से मिली है। और यहीं से कहानी का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, जहां युद्ध के स्थान पर शासन, कर्तव्य और जीवन के गहरे प्रश्न सामने आते हैं। और फिर समय एक और मोड़ लेता है, क्योंकि जैसे जैसे परीक्षित युवा होते हैं, उनके सामने केवल राज्य चलाने की चुनौती नहीं, बल्कि उस इतिहास को समझने की जिम्मेदारी भी होती है जो उनके जन्म से पहले ही लिखा जा चुका था। वे उस युद्ध के प्रत्यक्ष साक्षी नहीं थे, लेकिन उसकी हर कहानी, हर बलिदान और हर निर्णय उनके शासन को प्रभावित करता है। और यही वो बिंदु है जहां महाभारत की कथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवाहित होती है। क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि अभिमन्यु ने क्या किया, बल्कि ये बन जाता है कि उस बलिदान का अर्थ क्या था। और इसी दौरान कई घटनाएं घटती हैं जो इस कथा को और भी गहराई देती हैं, जैसे कि परीक्षित का वो प्रसंग जहां वे एक ऋषि के साथ हुई घटना के कारण शापित होते हैं। और यही घटना आगे चलकर भागवत पुराण की कथा को जन्म देती है, जहां जीवन, मृत्यु और धर्म के अंतिम प्रश्नों के उत्तर खोजे जाते हैं।
और यदि ध्यान से देखा जाए तो ये पूरी श्रृंखला एक ही धागे में बंधी हुई है, क्योंकि यदि अभिमन्यु का बलिदान ना होता तो शायद युद्ध की दिशा कुछ और होती, और यदि युद्ध की दिशा कुछ और होती तो परीक्षित का जन्म और उनका जीवन भी वैसा नहीं होता जैसा हम जानते हैं। और इसी तरह ये कथा अपने तीसरे और सबसे गहरे स्तर में प्रवेश करती है, जहां ये केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि समय का एक चक्र बन जाती है। क्योंकि अभिमन्यु का साहस, अर्जुन का प्रतिशोध, भीम का क्रोध और श्री कृष्ण की नीति, ये सब मिलकर केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बनाते बल्कि एक ऐसा चक्र बनाते हैं जो हर युग में दोहराया जाता है, जहां हर बार कोई न कोई अभिमन्यु होता है जो अधूरी जानकारी के बावजूद पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाता है। हर बार कोई अर्जुन होता है जो न्याय के लिए प्रतिज्ञा लेता है, और हर बार कोई कृष्ण होता है जो उस जटिल परिस्थिति में मार्ग दिखाता है। और यही कारण है कि ये कथा कभी समाप्त नहीं होती बल्कि हर समय, हर पीढ़ी और हर परिस्थिति में फिर से जीवित हो जाती है। और इसी निरंतर प्रवाह में ये कहानी आगे बढ़ती रहती है, और भी गहरी और भी प्रभावशाली, जैसे ये केवल अतीत की नहीं बल्कि हर वर्तमान और हर भविष्य की कहानी हो। और इसी बिंदु से कथा अपने सबसे गहरे और प्रभावशाली चरण में प्रवेश करती है, क्योंकि अब ये केवल घटनाओं का क्रम नहीं रह जाती बल्कि एक ऐसा अनुभव बन जाती है जो हर श्रोता के भीतर उतरता चला जाता है। परीक्षित के जीवन में आगे जो घटता है वो केवल एक राजा की कहानी नहीं बल्कि उस पूरी विरासत का परिणाम है जो उन्हें अभिमन्यु से मिली थी। जब वे राज्य संभालते हैं तो उनके निर्णयों में एक अलग ही गहराई दिखाई देती है, क्योंकि वे केवल शासन नहीं कर रहे होते बल्कि उस इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसने उनके जन्म से पहले ही उनकी नियति तय कर दी थी। और यही वो स्थान है जहां कथा एक बार फिर हमें उस मूल प्रश्न की ओर ले जाती है, क्या एक व्यक्ति का साहस वास्तव में पूरे युग की दिशा बदल सकता है? और इसका उत्तर हमें हर उस घटना में दिखाई देता है जो अभिमन्यु के बाद घटित हुई। क्योंकि यदि उस दिन चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निर्णय न लिया गया होता तो शायद न अर्जुन की प्रतिज्ञा होती, न जयद्रथ का वध होता, न द्रोणाचार्य का पतन और न ही कर्ण का अंत। और यही कारण है कि ये कहानी केवल अतीत की नहीं बल्कि कारण और परिणाम की एक जीवित श्रृंखला बन जाती है। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए वो क्षण आता है जब परीक्षित एक ऋषि के साथ हुए प्रसंग के कारण शापित हो जाते हैं कि 7 दिनों के भीतर उनकी मृत्यु होगी। ये घटना केवल एक शाप नहीं थी बल्कि जीवन के अंतिम सत्य को समझने का अवसर बन गई। क्योंकि जब मनुष्य को ये ज्ञात हो जाता है कि उसके पास समय सीमित है, तब वो जीवन को अलग दृष्टि से देखने लगता है। और यही वो क्षण है जहां भागवत पुराण की कथा प्रारंभ होती है, जब शुकदेव उन्हें जीवन, मृत्यु, आत्मा और धर्म का ज्ञान देते हैं। और यदि इस पूरे प्रवाह को जोड़ा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि अभिमन्यु का बलिदान केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं था बल्कि उसने एक ऐसी श्रृंखला को जन्म दिया जो अंततः जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों तक पहुंचती है। और यही वो स्थान है जहां ये कथा अपने चरम के करीब पहुंचती है, क्योंकि अब ये केवल वीरता या युद्ध की कहानी नहीं रह जाती बल्कि ये समझाने लगती है कि हर कर्म का प्रभाव समय के पार तक जाता है। और इसी के साथ ये कहानी एक पूर्ण चक्र की ओर बढ़ने लगती है, जहां शुरुआत और अंत एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। क्योंकि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि एक युवा योद्धा का साहस केवल उस दिन की लड़ाई नहीं था बल्कि वो आने वाले युगों की दिशा तय करने वाला निर्णय था। और यही कारण है कि अभिमन्यु का नाम केवल इतिहास में नहीं बल्कि हर उस क्षण में जीवित रहता है जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में खड़ा होकर अपने कर्तव्य को चुनता है। और इसी निरंतर प्रवाह में ये कथा आगे बढ़ती रहती है, अपने अंतिम लेकिन सबसे प्रभावशाली मोड़ की ओर। और इसी अंतिम मोड़ की ओर बढ़ती हुई ये कथा अब अपने सबसे शक्तिशाली और पूर्ण रूप में सामने आती है, जहां हर घटना, हर निर्णय और हर बलिदान एक ही धागे में बंधकर एक पूर्ण चक्र बनाता है। क्योंकि जब हम इस पूरी यात्रा को अंत से शुरुआत की ओर देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि अभिमन्यु का वो एक निर्णय, चक्रव्यूह में प्रवेश करना, केवल एक क्षणिक साहस नहीं था बल्कि वो पूरे महाभारत की दिशा को बदल देने वाला टर्निंग पॉइंट था। और यही वो स्थान है जहां ये कहानी अपने आरंभ से जुड़ जाती है। वही प्रश्न फिर से सामने आता है, क्या एक युवा योद्धा
अधूरी जानकारी के बावजूद पूरी सेना को चुनौती दे सकता है? और अब इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि पूरी कथा के अनुभव में मिलता है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे उस एक निर्णय ने अर्जुन की प्रतिज्ञा को जन्म दिया, कैसे उसी से जयद्रथ का वध हुआ, कैसे उसी से युद्ध के नियम टूटे और कैसे उसी से अंततः कौरवों का पतन सुनिश्चित हुआ। और यही नहीं, उस एक क्षण ने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। परीक्षित का जीवन, उनका शासन और अंततः उनके माध्यम से मिलने वाला ज्ञान और कुछ उसी श्रृंखला का हिस्सा बन जाता है। और जब हम इस पूरे प्रवाह को समझते हैं तो ये केवल एक कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये जीवन का एक गहरा सत्य बन जाती है कि हर छोटा निर्णय, हर साहसिक कदम और हर बलिदान समय के साथ एक ऐसी लहर पैदा करता है जो दूर तक जाती है। और यही कारण है कि अभिमन्यु की कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये केवल इतिहास की बात नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो कठिन परिस्थितियों में खड़ा होकर अपने कर्तव्य को चुनता है। और इसी के साथ ये कथा अपने पूर्ण चक्र को प्राप्त करती है, जहां शुरुआत और अंत एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं। और अब जब हम फिर से उस प्रश्न को सुनते हैं कि क्या एक ऐसा योद्धा जो श्री कृष्ण का भांजा हो, अर्जुन जैसा पिता रखता हो और जिसने जन्म से पहले ही युद्ध की रणनीति सुनी हो, क्या वो अकेले पूरी सेना को चुनौती दे सकता है? तो इसका उत्तर केवल हाँ नहीं बल्कि एक पूरी गाथा बनकर सामने आता है। एक ऐसी गाथा जो ये सिद्ध करती है कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता, कर्तव्य परिस्थितियों से बड़ा होता है और एक अकेला योद्धा भी इतिहास की दिशा बदल सकता है। और इसी सत्य के साथ ये कथा अपने अंत तक पहुंचती है, लेकिन वास्तव में ये अंत नहीं बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो हर युग में, हर हृदय में और हर संघर्ष में फिर से जन्म लेती है।